प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 14 अकबरी लोटा। तो इसके बच्चों हम 2 भाग पढ़ चुके हैं और आज हम भाग 3 पढ़ेंगे। तो पिछले 2 भाग आपको समझ आ चुके होंगे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से पिछला जो दूसरा भाग था कि अंग्रेज के पांव पर वह लोटा गिर जाता है जिसमें लाला झाऊलाल पानी पी रहे होते हैं। अब वह किस तरह से पागलों की तरह लाला झाऊलाल को गालियों की बौछार कर देते हैं। उन गालियों के बौछारों के साथ ही वहां पे पंडित बिलवासी मिश्र जी भी आ पहुंचते हैं और वह लाला झाऊलाल का साथ ना देकर उल्टे अंग्रेज का साथ देते हैं और उसे पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं। और उससे पहले कहते हैं बिलवासी जी के पुलिस स्टेशन चलने से पहले मैं इस लोटे को खरीद लेता हूँ, मुझे यह ऐतिहासिक लोटा लगता है। अब बच्चों आगे तीसरा भाग पढ़ते हैं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, उसने किसने? अंग्रेज ने। तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है, पंडित बिलवासी जी कहते हैं। मुझे भी, अंग्रेज भी कहता है, पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है, हक है। उन दोनों में लड़ाई हो गई। हक मतलब अधिकार। किस किस में लड़ाई हुई? लोटे को खरीदने को लेके अंग्रेज और पंडित बिलवासी मिश्र के बीच में लड़ाई हो गई। जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा था या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? मतलब चोटिल किया? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है, अंग्रेज ये कहता है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए। दाम मतलब कीमत लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। अंग्रेज कहता कि मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ। अब बिलवासी जी कहते हैं, फिर अंग्रेज क्या कहते हैं? मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। ताव मतलब जोश आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंची गिर गई। कुंची तो बच्चे वैसे तुली का होता है ना, लेकिन प्रसन्नता की कुंची गिरना से तात्पर्य यहाँ पे खुशी की लहर आ जाना। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। होड़ मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह, प्रतिस्पर्धा जिसको कहते हैं। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और वहां से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूर जहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूर जहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने
को नूर जहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला, उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिलोर की हांडी में, बिलोर की हांडी मतलब पारदर्शी शीशे का बर्तन, जिसमें आर पार देखता हो ऐसे बर्तन में उस अंडे को रख दिया। बिलोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार साल मतलब पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून को नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। एक पुश्त मतलब एक वंश या एक पीढ़ी पुराना है। अब कहते वह मेरे सामने इस तरह की हेकड़ी नहीं बखार सकते। कहते इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। क्यों बच्चों? क्योंकि उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। कहा उन्हें 250 रुपए चाहिए थे पत्नी को देने के लिए, तो कहा 500 रुपए जुड़ गए। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय, भेद मतलब जो रहस्य है, ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। अब उन्होंने वो 250 रुपए कहाँ से लाए थे, आओ आगे पढ़ते हैं। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। सहेज लीजिए मतलब संभाल लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना, सहेजना मतलब संभालना। एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। सहज मतलब आसानी से, तन्मयता मतलब तल्लीन होना, लगन हो जाना, किसी काम में मगन हो जाना, इतनी लगन उसमें दिखना। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। अंतर्धान मतलब गायब हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी, सिकड़ी होता है बच्चों जंजीर, निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। ताली मतलब चाबी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर लिया। इसका मतलब उन्होंने वो पैसे अपनी पत्नी के संदूक से चुराए थे। फिर दबे पांव मतलब बिना आवाज किए हुए लौट कर ताली को उन्होंने पूर्ववत यानी कि पहले जैसा अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। अंगड़ाई लेना मतलब चैन की सांस ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो बच्चों ये कहानी हमने पढ़ी अकबरी लोटा, तो आपको ये जरूर समझ आई होगी।